तो मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का आखिरी हफ्ता आ गया है और देखिए, ये हफ्ता ना भाग दौड़ का बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ठहराव का समय है। एक ऐसा वक्त जब हमें अपनी आत्मा की आवाज को गहराई से सुनना है। ये एक्शन का नहीं, बल्कि अंदर झांकने और हाँ, आखिरकार कुछ बोझ उतारने का हफ्ता है। तो चलिए एक सवाल से इस पूरे सफर को शुरू करते हैं। एक बहुत ही जरूरी सवाल। क्या आज भी वही दर्द साथ लेकर चल रहे हैं जिससे बहुत पहले पीछे छूट जाना चाहिए था? सच कहूं तो ये एक बहुत गहरा सवाल है और यही सवाल इस पूरे हफ्ते की एक तरह से नींव रखने वाला है। बस ईमानदारी से सोचिएगा कि वो कौन सा बोझ है जिसे नए साल में ले जाने का अब कोई इरादा नहीं है। 25 से 31 दिसंबर के बीच एक ऐसा पल आने वाला है जो सब कुछ शीशे की तरह साफ कर देगा। और ये कोई जिस्मानी थकान नहीं होगी, नहीं, ये होगी एक एक बहुत गहरी रूहानी थकावट। वो वाली थकान जो चीख चीख कर कहती है कि बस अब और नहीं। और यकीन मानिए, यही वो पल होगा जो सब कुछ बदल देगा। यही है वो टर्निंग पॉइंट। और बस यही एहसास हमें इस हफ्ते के सबसे जरूरी थीम पर ले आता है, और वो है जाने देना। देखिए, अब वक्त किसी चीज को कसकर पकड़े रहने का नहीं है, बल्कि उस इमोशनल बोझ को आजाद करने का है, ताकि जब नए साल में कदम रखें तो बिल्कुल हल्के होकर रखें। तो ये इमोशनल रिलीज या भावनात्मक विमुक्ति, इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब कोई त्याग या सैक्रिफाइस करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये समझना है कि कुछ भावनाओं को, कुछ यादों को छोड़ना अब खुद की भलाई के लिए, उस हल्केपन के लिए एक जरूरत बन गया है। इस हफ्ते ना दो रास्ते एकदम साफ साफ दिखाई देंगे। एक रास्ता है उसी बोझ को कसकर पकड़े रहने का जो भारी बनाता रहेगा, और दूसरा रास्ता है उसे जाने देने का। ये वो रास्ता है जो 2026 में हल्केपन और आजादी के साथ चलने का मौका देगा। अब चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है। और ये जो इतनी पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है ना, इसके पीछे ग्रहों का भी खेल है। बृहस्पति, जो ज्ञान के प्लैनेट हैं, वो एक बड़ी पिक्चर्स देखने और माफ कर देने की ताकत दे रहे हैं। और वहीं मीन राशि के स्वामी नेपच्यून, जो भ्रम और सपनों के ग्रह हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब उन वहमों को छोड़ दो जो सच है ही नहीं। तो ये दोनों मिलकर एक गहरी हीलिंग का माहौल बना रहे हैं। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये हफ्ता इस बात का इम्तिहान नहीं है कि दूसरों के लिए कितना कुछ किया जा सकता है। नहीं, ये इम्तिहान इस बात का है कि खुद के लिए बाउंड्रीज, सीमाएं कैसे तय की जाती हैं। ये हफ्ता सेल्फ प्रिजर्वेशन का है, सेल्फ सैक्रिफाइस का नहीं। अच्छा, तो अब जरा देखते हैं कि ये जो अंदर झांकने वाली एनर्जी है, इसका करियर और फाइनेंस जैसे प्रैक्टिकल एरियाज पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यहां भी एक ठहराव की जरूरत महसूस होने वाली है। तो काम की जगह पे हो सकता है कि दिमागी तौर पे थोड़ा कटा कटा सा महसूस हो। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, काम पूरा होगा, सारी जिम्मेदारियां भी निभाई जाएंगी, लेकिन वो जो दिल लगना होता है ना, वो शायद ना लगे। और इसमें कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। ये इसी पूरी प्रोसेस का एक हिस्सा है। और हाँ, ये इस हफ्ते की सबसे सबसे जरूरी सलाह है। भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा करियर डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा। अभी सिर्फ ऑब्जर्व करने का, चीजों को समझने का टाइम है। कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए ना जनवरी तक रुक जाइए, जब दिमाग में थोड़ी और क्लैरिटी होगी। अब पैसों की बात करें तो यहां भी मन में एक कश्मकश चल सकती है। एक तरफ तो भविष्य पर पूरा भरोसा होगा, लेकिन दूसरी तरफ आज की चिंताएं थोड़ी इनसिक्योरिटी पैदा कर सकती हैं। इस हफ्ते सलाह यही है कि अपनी फाइनेंशियल सच्चाई से भागने के बजाय शांति से उसका सामना करें और उसे समझें। चलिए, अब आते हैं पर्सनल रिश्तों और इमोशनल हेल्थ पर, क्योंकि सच कहूं तो इस हफ्ते का सबसे गहरा असर यहीं दिखने वाला है। ये रूह के लेवल पर हील होने का टाइम है। रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता काफी सेंसिटिव रहने वाला है। कोई पुराना दर्द, कोई अधूरी रह गई बात, या कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, वो सब अचानक से सामने आकर खड़ा हो सकता है। लेकिन इस पूरी उथल-पुथल में ना एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। इस हफ्ते भ्रम की, इल्यूजन की परतें टूटेंगी। और हाँ, ये थोड़ा तकलीफदेह हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन इसी क्लैरिटी से, इसी साफ सफाई से एक सच्चे और गहरे रिश्ते की नींव रखी जाएगी। एक बात याद रखिएगा, आखिर में सिर्फ वही टिकेगा जो असली है। अच्छा, फिजिकली शायद सब ठीक लगे, लेकिन इमोशनल थकावट के लक्षण एकदम साफ नजर आएंगे। जैसे एनर्जी का कम होना, नींद का पैटर्न गड़बड़ा जाना, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, और अकेले रहने की बहुत तेज इच्छा होना।
ये सब संकेत हैं कि अंदर एक बहुत जरूरी डिटॉक्स चल रहा है। और अब हम पहुंचते हैं इस हफ्ते के इमोशनल पीक पर, साल के आखिरी और सबसे गहरे सबक की तरफ। ये वो मैसेज है जिसे नए साल में अपने साथ लेकर जाना है। इस मैसेज को जरा ध्यान से सुनिएगा। दिसंबर 2025 का ये आखिरी हफ्ता, और ज्यादा सहने के लिए नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं। ये कह रहा है कि अब खुद को भी बचाओ। सेल्फ लव और सेल्फ प्रोटेक्शन को अब अपनी पहली प्रायोरिटी बनाओ। सोचिए ये कितनी खूबसूरत बात है। वही साल जिसने दूसरों के लिए जीना सिखाया, उनकी परवाह करना सिखाया, अब जाते जाते खुद के लिए जीना सिखा रहा है। ये पर्सनल ग्रोथ का एक पूरा सर्कल है जो अब पूरा हो रहा है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक है, और चुनाव भी सिर्फ हमारा। क्या इस पुराने दर्द को, इस बोझ को साथ लेकर नए साल में जाना है, या फिर इसे यहीं 2025 में ही छोड़कर एक हल्के मन और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का फैसला करना है? इस पर सोचिएगा जरूर।